सो देखो बेटा, yesterday we were discussing about heating effect of current। तो जैसा कि बेटा कल हम बात कर रहे थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की, है ना, कि जब भी किसी भी कंडक्टर के थ्रू करंट पास करेगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, तो उसमें हीट पैदा होगी, है ना। और कितनी हीट पैदा होगी उसके लिए हमने डिफरेंट फार्मूलाज लिखे थे, है ना, डिराइव किए थे। अब नेक्स्ट बात जो हम आज करने जा रहे हैं ना, अब वो देखिए बेटा कि अगर आपके सामने एक रेजिस्टर है और इस रेजिस्टर के थ्रू स्टेडी करंट आई फॉर टाइम टी, पास कर रहा है, तो इस रेजिस्टर में कितनी हीट पैदा होगी, है ना। कैन यू आंसर हर्ष? मुकुल? मुकुल कितनी इस रजिस्टर कितनी हीट थी? तो मुकुल, ठीक है बेटा, ठीक है, आई स्क्र आर टी, है ना। तो हीट पैदा होगी आई स्क्वेयर आर टी, और इसमें ਅਸੀਂ डिफरेंट फॉर्म्स ਚ कन्वर्ट कर सकते हैं बिकॉज v इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो वो भी आप अप्लाई करके लिख सकते। ਹੁਣ देखो बेटा, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ, सपोज ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੋਟਲ ईएमएफ है वो है ई, इक्विवेलेंट ईएमएफ। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, इक्विवेलेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। तो ये सर्किट गिवन है। हम देखियो बेटा, तो इस सर्किट जो इलेक्ट्रिक करंट है दैट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस। हम गल समझियो बेटा, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ठीक है। नाउ ਹੁਣ देखो बेटा, अगर आप दोनों साइड्स नो फिर उस तो बाद दोनों साइड्स नो ਹੁਣ आ की है हीट प्रोड्यूस्ड इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और आ की है बेटा हीट प्रोड्यूस्ड इन इंटरनल रेजिस्टेंस।
ठीक है। हुन हीट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। हुन आ जिहड़ी एनर्जी सर्किट च पैदा हो रही है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस करके और ये इंटरनल रेजिस्टेंस करके, ये एनर्जी आई कित्थों है, किहने सप्लाई की है? तो ਇਹਦਾ मतलब आ जो फॉर्म है ना ई एम एफ करंट टाइम, तो ये है एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट। तो ये एनर्जी सर्किट ਨੂੰ सप्लाई हो रही है, इलैक्ट्रिक एनर्जी। और उस सप्लाइड एनर्जी का कुछ पार्ट हीट प्रोड्यूस्ड इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और आ है हीट प्रोड्यूस्ड इन इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना। तो देखो हुण इथों एक गल तुहानूं होर समझ आ जानी चाहिए है, ध्यान दिओ बेटा। जिहड़ा आई स्केयर आर टी है ये है हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रजिस्टर, बट जिहड़ा ई आई टी है ये है इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स ऑफ ईएमएफ टू द सर्किट, है ना। एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स ऑफ ईएमएफ टू द सर्किट। और ये जिहड़ी ई आई टी है ये जिहड़ी एनर्जी सर्किट नूं सप्लाई हो रही है, तो ਜਦੋਂ भी अज तो बाद तुसी थानू कोई कहे कैलकुलेट द इलैक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी और द सैल, तो थानू एक तो चाहिए वा उस सैल का ईएमएफ, दूसरा चाहिए वा सर्किट का करंट, और टी है जिन्ने टाइम लिए इलैक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई हो रही टाइम। तो ई आई टी, तो ये पॉइंट्स नू याद रखना ना। हुण बेटा देखो आ है हीट, हीट मतलब एनर्जी इन टाइम टी। हीट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी है, तो जो टाइम टी के दौरान कंडक्टर च पैदा हो रही है ना। हुण एक टर्म आएगी बेटा थर्मल पावर। जिहड़ी पावर हुंदी है ना थर्मल पावर, थर्मल पावर मतलब हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। तो आ है हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम टी, ते हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम कितना निकलेगा, हीट नू टाइम टेकन नाल डिवाइड करता आई स्केयर। तो किसी भी कंडक्टर दी या रजिस्टर दी जो पावर है वो किहदे बराबर है, आई स्केयर आर दे इक्वल। तो हुण तुहाडे सामने तीन फार्मूलाज आ चुके हैं। एक हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रजिस्टर आई स्केयर आर टी, दूसरा इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ ई आई टी, और तीसरा थर्मल पावर और हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम, तो आई स्क्वेयर आर। तो ये तीनों फार्मूलाज नूं हुण दिमाग च रखना बेटा। हुण देखो हुण फर्क समझो। जो एच और थर्मल पावर है आई स्क्वेयर आर, ਇਹਦਾ कंसर्न है कंडक्टर ਦੇ ਨਾਲ। और कंडक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा अगर थानू V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर पता, तो ये आई आर दे इक्वल है। तो ਇਹਦਾ मतलब जो H की वैल्यू है वो आई स्क्वेयर आर टी भी है, V स्क्वेयर बाय आर टी भी है, वी आई टी भी। ते थर्मल पावर
थर्मल पावर वो है आई स्क्वेयर आर वी स्क्वेयर बाय आर ते वी आई। तो ये ਜਿਹੜੀਆਂ टर्म्स है इन्हां दा कंसर्न है किहदे नाल, रजिस्टर और कंडक्टर दे नाल। तो आर है रजिस्टर या कंडक्टर की रजिस्टेंस, आई है रजिस्टर या कंडक्टर च फ्लोइंग करंट की वैल्यू, और वी है रजिस्टर या कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये याद रखना। बट आ जी टर्म है बेटा, यदा कंसर्न है सोर्स ऑफ ईएमएफ ना। तो अगर ये इलेक्ट्रिक सोर्स ऑफ ईएमएफ दी ईएमएफ ई है और करंट सप्लाई हो रहा आई, तो विद इन टाइम टी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स ऑफ ईएमएफ ईआईटी, और इलेक्ट्रिक पावर वो बन जाएगा, पावर की है एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो हुन बेटा ध्यान रखना, मतलब जो ईएमएफ है वो यूज होनी है टर्म ईएमएफ, ओदा कंसर्न के नाल है सोर्स ऑफ ईएमएफ दे नाल। मतलब आ एक ग्रीन सर्कल किया, एक ब्लैक, तो दोनों टर्म्स नू कितना यूज करन लगे देखना वा, वो ध्यान च रख लेनी गल, डिस्टिंग्विश करके चलना, मिक्स नहीं करना बेटा। हुन देखो वैसे तो कोई भी पावर है, एनी काइंड ऑफ पावर, तो चाहे वो मैकेनिकल पावर है, चाहे इलेक्ट्रिक पावर है, चाहे थर्मल पावर है, एक्सेप्ट ऑप्टिकल पावर। ऑप्टिकल पावर नू छड्ड के बाकी जिहड़ी मर्जी पावर है वह एसआई यूनिट की है वाट, तो अदर यूनिट है किलोवाट मैगावाट, है ना, वो थानू पता वा। अच्छा हुन बेटा एक होर गल नोट करो, देखो ध्यान दिओ कि एक तां जो इलैक्ट्रिक एनर्जी है तो इलैक्ट्रिक पावर है, इन्हां दा आपस च की रिलेशन है बेटा। देखो क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर है इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, ਇਹਦਾ मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम है। ਜਿਹੜੀ हीट है ना उन्होंने थर्मल एनर्जी भी कह देने बेटा, तो हीट इज आल्सो नोन एज थर्मल एनर्जी, हो गई थर्मल पावर इनटू टाइम। हुन देखो हुन थोड़े घर जिहड़ा इलैक्ट्रिसिटी बिल आ रहा ना, वो इलैक्ट्रिसिटी बिल आ रहा कि जिन्नी इलैक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की है तुसी, है ना। तो हुन इलैक्ट्रिक एनर्जी क्योंकि इलैक्ट्रिक पावर इनटू टाइम है, तो जिहड़ा थोड़े घर बिल आ रहा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्ट्रिक पावर का यूनिट यूज हो रहा किलोवाट, तो टाइम यूज हो गया आवर, तो किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है। वैसे
इलैक्ट्रिक एनर्जी होए या थर्मल एनर्जी होए या कोई भी एनर्जी है ਉਹਦਾ SI यूनिट ਤਾਂ जूल ही है ना, CGS यूनिट अर्ग है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। बट इलैक्ट्रिक एनर्जी जो है उसका यूनिट ਜਿਹੜਾ ਉਹ इलैक्ट्रिक किलोवाट आवर है, और 1 किलोवाट आवर की वैल्यू बेटा, क्योंकि किलो मीन्स 10⁻3, वाट मीन्स 1 जूल पर सेकेंड, और आवर मीन्स 3600 सेकेंड। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये थोड़ा रिलेशन आ गया ना किलोवाट आवर एंड जूल दे विच। तो हुण देखो बेटा, ये तो कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जिन्हां बारे सानू क्लीयर होना पैना। हुण इन्हां दे नाल असी डिफरेंट कंसैप्ट्स किदां जोड़दे हां, देखो हुण एक है इलैक्ट्रिक बल्ब, इलैक्ट्रिक हीटर, इलैक्ट्रिक गीजर, है ना। हुण आ जिहड़ा इलैक्ट्रिक बल्ब है ये फिलामेंट बल्ब है बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये जिहड़ा इलैक्ट्रिक बल्ब है या इलैक्ट्रिक हीटर है या इलैक्ट्रिक गीजर है या कोई भी इलैक्ट्रिकल डिवाइस है या अप्लायंस है, कोई भी एनी काइंड ऑफ इलैक्ट्रिकल अप्लायंस है, तो कोई भी इलैक्ट्रिकल अप्लायंस है जिहड़ा बेटा, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ बेटा एक टर्म जुड़ी हुंदी है इलैक्ट्रिक पावर, दूसरा टर्म अप्लाइड वोल्टेज। हुण कोई भी जिहड़ा इलैक्ट्रिकल अप्लायंस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेनली है दो टर्म्स लिखिया ਹੁੰਦੀਆਂ कि जिद्दां बल्ब के उपर लिखिया वा 60 वाट, तो वो इलैक्ट्रिक पावर है, तो नाल लिखिया होया कि 220 वोल्ट। तो यदा मीनिंग है, यदा मीनिंग की हुंदा कि अगर तुसी हुण देखो बेटा, ये जिहड़ा इलैक्ट्रिक बल्ब है अगर वो इलैक्ट्रिक पावर वो उपर लिखी हुई है, रेटेड वैल्यू कह देने बेटा, तो वो 60 वाट है, ते नाल लिखिया अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू 220 वोल्ट। तो ये जो बल्ब के उपर लिखिया ये जरूरी नहीं बल्ब है, जिदा हीटर है, तो हीटर के केस च लिखिया होया से गीजर दे विच लिखिया होया है ना। तो ये जिहड़ा अप्लायंस के उपर लिखिया आ रहा, इन्हां नूं असीं कहने आ रेटेड वैल्यूज। हुण ये जिहड़ियां बेटा रेटेड वैल्यूज है ना, ਇਹਦਾ मतलब की है, हुण मैं दसन लगा कि अगर बल्ब के उपर लिखिया वा 60 वाट 220 वोल्ट, ਇਹਦਾ मतलब है कि अगर तुसी इस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करोगे 220 वोल्ट, तो ये जिहड़ा बल्ब है ये कितनी इलैक्ट्रिक पावर कंज्यूम करेगा, 60 वाट। ठीक है। और दूसरा इसका मीनिंग ये है कि अगर इस इलैक्ट्रिक बल्ब के अक्रॉस जो अप्लाइड वोल्टेज है अगर वो 220 वोल्ट तो ज़्यादा हो जाती है तो ये बल्ब डैमेज हो जाएगा। इसका मतलब जी 220 वोल्ट है एक तरह की मैक्सीमम सेफ वोल्टेज हो गई। पर अगर तुसी इस बल्ब के अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं बेटा वो है लैस दैन 220 वोल्ट, 200 वोल्ट या 180 वोल्ट या 150 वोल्ट, तो ये जिहड़ा बल्ब है ये वर्क करेगा, पर यदि इलैक्ट्रिक पावर हुण 60 वाट नहीं रह जाएगी, हुण घट जाएगी। तो जिदा हीटर है, तो अगर तुसी हीटर के अक्रॉस 220 वोल्ट अप्लाई करते हैं
तो वो 1100 वाट पावर कंज्यूम करेगा। पर अगर 220 वोल्ट तो ज़्यादा वोल्टेज हो जाती है तो डैमेज हो सकता ना, तो थ्रेटिकली वो डैमेज हो जाएगा। और अगर अप्लाइड वोल्टेज 220 वोल्ट तो घट है तो ਉਹਦੀ पावर कंजम्पशन घट जाएगी, फिर 1100 तो घट होएगी वाट तो, एंड सो ऑन। तो ये पॉइंट्स ਨੂੰ क्लीयर करना। मुकुल क्लियर है? अश्वी, हर्ष, नवरोज। ਹੁਣ देखो बेटा, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ रेटेड वैल्यूज है जी लिखी हुई है बेटा, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ करंट सेफ करंट निकाल सकते हैं, क्योंकि पावर होंगी है वी आई। अगर पावर इज इक्वल टू वी आई है तो आई इज इक्वल टू पावर ओवर वी। रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंस वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पावर होंगी है वी स्क्वेयर बाय आर, तो आर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय पी। बट जी इतने आप पी और वी है, ये केड़ी है? रेटेड वैल्यू है। रेटेड मीनस जी अप्लायंस के उपर लिखी हुई है, कंपनी वालों मार्क है ना, वो वाली वैल्यू है। तो वो तो आप उस अप्लायंस की रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो एक तो बेटा ये ध्यान च रखना वा है ना। हम देखो, हम ये बिहाफ से एक दो न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेने आप। तो राइट इन न्यूमेरिकल, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एन इलेक्ट्रिक बल्ब having rated values 100 watt, 220 volt, having rated values 100 watt, 220 volt is connected across a supply voltage of 110 volt. Calculate number 1 resistance of the bulb, number 2 heat produced in the bulb in 1 minute. अच्छा, एक गल होर बेटा नोट कर लो कि जेड़ा ईच एंड एवरी इलैक्ट्रिकल अप्लायंस है, हर इलैक्ट्रिकल अप्लायंस जेड़ा है ना तुहाडा, वो रेजिस्टेंस है, वो एक रेजिस्टेंस पोजेस करता वा। तो हर इलैक्ट्रिकल अप्लायंस तुहाडा एक रजिस्टर है। हर इलैक्ट्रिकल अप्लायंस रजिस्टर, और ओदी रेजिस्टेंस तुसी किद्दां निकालनी है बेटा? तो ओदी रेजिस्टेंस निकलनी है वी स्क्वेयर बाय पी। और
इस फार्मूला च V एंड P की है जेडी रेटेड वैल्यू है, मतलब उस अप्लायंस के उपर लिखी हुई वोल्टेज है या पावर लिखी हुई है वो वाली। ठीक है। हुन थोड़े इस न्यूमेरिकल दे विच जो रेटेड पावर है बेटा P वो कितनी दी हुई है थानू 100 वाट, ते रेटेड वोल्टेज दी है 220 वोल्ट। रेजिस्टेंस निकालो तो इतने V स्केयर बाय P तो करो फटाफट जल्दी। है गलत नहीं किया पुत्र। 484। फोर आवाज नहीं आ रही पुत्र तेरी। अश्वी कितना आया वैल्यू? इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ना उसकी रेटेड वैल्यूज है 100 वाट कॉमा 220 वोल्ट। तो अगर बल्ब के ऊपर लिखा होया वा वोल्टेज 220 वोल्ट, पावर है 100 वाट, तो दी रेजिस्टेंस की होएगी बेटा V स्क्वेयर बाय P। मुकुल कितनी आएगी वैल्यू? 484 आएगी। ओम। हुन बेटा ये रेजिस्टेंस आ गई, पर ये अक्रॉस जी वोल्टेज है सप्लाई वोल्टेज मैस पाता ना वो है 110 वोल्ट। तो इस सप्लाई वोल्टेज करके कितनी हीट पैदा होएगी? टाइम दिता 1 मिनट 60 सेकेंड। तो हीट कैलकुलेट कितना करनी है? क्योंकि हम आपू सप्लाई वोल्टेज दी है, तो V स्क्वेयर बाय R। हाँ 60 60। कितना आ गया बेटा? अश्वी मुकुल देखो। हाँ आ देखो बेटा वी एस स्क्वेयर है और आर की वैल्यू की है V स्क्वेयर बाय P। P ऊपर चल जाना वी एस बाय V का होल स्क्वेयर T। पावर कितनी है 100। वी एस बाय V की रेशो आएगी 1/2 का स्क्वेयर 1/4 और टाइम है 60। कितना आ गया?
1500 जूल। और अगर थानू वो पूछे कि ये हीट जी है इनू कैलोरी च कन्वर्ट करो, है ना, कैलोरी च कन्वर्ट करो, तो तुसी की करना 1500 नू 4.2 नाल डिवाइड कर देना। क्लियर? हुन देखो हाँ हुन देखो बेटा, हुन आ दो अप्लायंसिस है बेटा, ये दोनों अप्लायंसिस जेडे है दोनों बल्ब भी हो सकते हैं, दोनों हीटर भी हो सकते हैं, एक बल्ब दूजा हीटर, है ना, दो इलैक्ट्रिकल अप्लायंस है, नंबर 1 नंबर 2। हुन मान लो इसकी रेटेड पावर है P1, यदि है P2, पर दोनों की रेटेड वोल्टेज सेम है, तो हुन यदि रेजिस्टेंस है V² और तुसी की देख रहे हैं बेटा कि अगर इलैक्ट्रिकल अप्लायंसिस दी रेटेड वोल्टेज सेम है, अगर V सेम है, तो रेजिस्टेंस केदी ज्यादा होएगी जेदी पावर घट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर है ना फिर। पर अगर दोनों की रेटेड वोल्टेज डिफरेंट है, फिर थानू R1 की प्रॉपर वैल्यू V²/P1 तो V² है ना निकालनी पड़ेगी। पर अगर मान लो हर एक इलैक्ट्रिकल अप्लायंस की जो रेटेड वोल्टेज है वो सेम है, और ज्यादातर कितनी होनी बेटा 220 वोल्ट ही होनी है ना, क्योंकि साडी हाउस होल्ड सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो उस केस दे विच जिहड़ी रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर ऑफ दैट अप्लायंस है, भी जिन्नी जो अप्लायंस की पावर ज्यादा होएगी रेजिस्टेंस घट होएगी एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब अगर तुहानू कोई कहे कि दो इलैक्ट्रिक बल्ब्स है, ठीक है, दोनों की रेटेड वोल्टेज सेम है, पर एक दी पावर 60 वाट है, दूसरे की पावर 100 वाट है, तो जेड़ा 100 वाट बल्ब है ना उसकी रेजिस्टेंस घट है, और जो 60 वाट बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा वा, है ना। तो ये पॉइंट याद रखने हैं तुसीं, वो तुहानू डायग्राम दे विच फिगर्स दे विच ड्रॉ करके दस्या होया मैं। हुण देखो बेटा एक गल होर नोट करो, आ ध्यान दिओ, मान लो आ दो इलैक्ट्रिकल अप्लायंस है, फर्स्ट अप्लायंस की रेजिस्टेंस R1 है, सेकंड अप्लायंस की रेजिस्टेंस R2 है, दोनों सीरीज च कनेक्टेड है, इन सीरीज। तो अगर थानू पूछे कि फर्स्ट अप्लायंस च हीट H1 है, दूसरे च H2 है, तो H1/H2 हीट जी है ਉਹਦੀ रेशो, क्योंकि दोनों अप्लायंसिस सीरीज है बेटा, तो दोनों अप्लायंसिस दे ਲਈ I की वैल्यू सेम है, क्योंकि सीरीज दे विच टोटल ही करंट ते करंट थ्रू ईच रजिस्टर सेम होंदा, तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਚ हीट होएगी I²R1T और ਇਹਦੇ ਚ होएगी I²R2T। हुण ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया कि अगर थोड़े सामने दो अप्लायंसिस सीरीज दे विच है, तो जिस अप्लायंस की रेजिस्टेंस ज़्यादा होएगी ਉਹਦੀ हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और किसी अप्लायंस की रेजिस्टेंस पावर नाल ਉਹਦੀ रेटेड पावर नाल किदां जुड़ी सी दस्सिया आपां हुणी पिछे कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर,
तो मतलब अगर थानू कोई कहे कि दो इलैक्ट्रिक बल्ब 60 वाट एंड 100 वाट वो सीरीज च कनैक्टेड है, तो जेड़ा बल्ब सीरीज च कनैक्टेड है दो बल्ब, तो हम 60 वाट की पावर घट है तो रेजिस्टेंस ज्यादा वा, और 100 वाट की पावर ज्यादा वा तो रेजिस्टेंस घट होएगी। तो ज्यादा हीट कौन पैदा करेगा? तो 60 वाट वाला, क्योंकि वो रेजिस्टेंस ज्यादा वा, है ना। और दूसरा हम जो बल्ब के केस च हीट वर्ड यूज करते हैं ना, तो बल्ब के केस च हीट का मतलब है, बल्ब के केस च हीट मीन्स हीट प्लस लाइट एनर्जी। और जिन्नी ज्यादा इलैक्ट्रिक बल्ब च हीट पैदा होएगी ओदा मतलब है मोर ब्राइटर। ज्यादा ब्राइटनेस। तो ये स्टेप्स याद रख लियो ना, कि अगर थानू कोई कहे एक 60 वाट बल्ब है बेटा, एक 100 वाट बल्ब है, दोनों सीरीज च कनेक्टेड है, तो दसो ज्यादा ब्राइटर कौन होएगा? 60 वाट वाला, क्योंकि ज्यादा हीट के पैदा होनी है जेदी रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस के ज्यादा होनी जेदी पावर घट है, और पावर के घट है 60 वाट की। तो इदा कैलकुलेशन करके आंसर दसना ना। पर दूजे पासे बेटा अगर दो अप्लायंसिस पैरेलल च है, तो इन्होंने दोनों अप्लायंसिस के विच करंट्स अलग अलग होंगे बेटा, पर दोनों अप्लायंसिस की वोल्टेज सेम होएगी, दोनों अप्लायंसिस के अक्रॉस वोल्टेज सेम होएगी, सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, तो हुन बेटा जो V है पैरेलल दे विच, क्योंकि वो सेम होनी है, हुन इस केस दे विच तुसी हीट कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो आई स्केयर आर टी तो भी, पर आई दोनों लिए डिफरेंट है, इस करके असी इत्थे हीट कैलकुलेट करांगे वी स्क्वेयर बाय आर टी, और इत्थे हीट करांगे वी स्क्वेयर बाय हुण इहदे च उल्ट हो गया बेटा। पैरेलल दे विच अगर दो बल्ब पैरेलल च कनैक्टेड है तो ज्यादा हीट किहदे च पैदा होएगी? जिहदी रेजिस्टेंस घट है, और रेजिस्टेंस किहदी घट होएगी? बल्ब की, जिहदी पावर ज्यादा वा। सो इसका मतलब अगर थानू कोई कहे कि दो इलैक्ट्रिक बल्ब है, एक 60 वाट एक 100 वाट, और दोनों बल्ब इन पैरेलल कनैक्टेड है, तो दसो ज्यादा ब्राइटर केड़ा होएगा? तो केड़ा ज्यादा ब्राइटर होएगा? 100 वाट। क्यों? क्योंकि 100 वाट जेड़ा वा ओदी रेजिस्टेंस घट होएगी तो हीट ज्यादा पैदा होएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच है रेजिस्टेंस, है ना। तो इस करके ज्यादा ब्राइटर होएगा। तो इस तरीके नाल तुसी ये प्रॉब्लम्स नू टैकल करना बेटा। फिर देखो हुन अगर आप गल करते हैं बेटा डिफरेंट एप्लायंसिस की, हुन एक गल याद रखो कि घर दे विच बेटा जिन्ने भी अप्लायंसिस है ना, चाहे फैन है बल्ब है, तो ये सारे जेडे अप्लायंसिस है ये एक दूसरे के पैरेलल कनैक्टेड है। क्योंकि जेडे पैरेलल कनैक्शंस है ना, उसकी की एडवांटेज है कि अगर तुसी एक नू ऑफ भी कर दोगे तो दूसरे की वर्किंग पे फर्क नहीं पएगा। पर सीरीज दे विच की होएगा, या सारे ही चलणगे या सारे ही बंद होंगे, तो मीनस एक बंद एक चलेगा, इदा पॉसिबल नहीं होंगे सीरीज च ना। तो इस करके याद रखना कि जिन्ने भी अप्लायंसिस है घर दे विच वो हमेशा इन पैरेलल कनैक्टेड है। हुण जदों असी गल करते हैं बेटा
हुण देखो आ इलैक्ट्रिकल अप्लायंस है, आ दूसरा अप्लायंस है, आ तीसरा अप्लायंस है, आ चौथा अप्लायंस है ना, और आ सप्लाई वोल्टेज है। हुण सप्लाई वोल्टेज की कर रही है बेटा, सर्किट च करंट सप्लाई कर रही, करंट सप्लाई कर रही। हुण इस करंट ने अपने आप को इत्थे डिवाइड किया होया, तो डिफरेंट अप्लायंसिस च डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट जा रहा वा। और क्योंकि ये सारे अप्लायंसिस इन पैरेलल कनेक्टेड है, तो हर अप्लायंस के क्रॉस जी वोल्टेज है वो सेम है, पैरेलल कॉम्बीनेशन का ना। अच्छा हुण देखो बेटा, थानू दसिया सी कि हर अप्लायंस की रेटेड वैल्यू है, जिन्हों असी कहने कि मैक्सिमम सेफ वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट। तो अगर उस अप्लायंस के विच वोल्टेज या करंट की सेफ वैल्यू नालों ज़्यादा वैल्यू आ जाए, उन्हें डैमेज हो जाना। हुण ये सारे अप्लायंसिस कॉस्टली है। तो हुण कई बार की होंदा कि पिछों मान लो वोल्टेज फ्लक्चुएशन करके, है ना, इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई करके अगर वोल्टेज ज़्यादा आ जाए घर च, तो ये सारे कॉस्टली अप्लायंसिस खराब हो जाएंगे। तो उन्होंने बचाने लिए बेटा की किया जाता कि एक तो घर के मेन सर्किट च फ्यूज वायर कनैक्ट की जाती। हुण ये जी फ्यूज वायर है ना, ये मेन सप्लाई के नाल सीरीज च कनैक्टेड है। मतलब घर दे विच जदों करंट ने तो एंटर करना, तो इस फ्यूज वायर के थ्रू एंटर करना। हुण अगर मान लो पिछों सप्लाई वोल्टेज वध जाती है अपनी प्री डिटरमिंड लिमिट तो, सेफ लिमिट तो ज़्यादा हो जाती है, तो की होना वा कि ये जो फ्यूज वायर है ना, इन्हें मेल्ट कर जाना, और मेल्ट करन ते सर्किट ब्रेक हो गया। और जो सर्किट ब्रेक हो गया, तो घर के अप्लायंसिस को मिलन वाला करंट जो रुक गया, तो वो सेफ रहनगे। तो हुण ये जी फ्यूज वायर है बेटा, ये नाल दो प्रॉपर्टीज जुड़िया होंदियां कि एक तो ये जी फ्यूज वायर है, यदी रजिस्टिविटी ऑफ फ्यूज वायर वो कंपैरेटिवली कनैक्टिंग वायर्स के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होंदी है। मतलब घर दे विच जिहड़े कनैक्शनस असीं कीते होए आ, वो कॉपर वायर्स यूज़ करते हैं ना, मैटैलिक वायर्स। तो उन्होंने रजिस्टिविटी के कंपैरेटिवली जी फ्यूज वायर का मटीरियल है वो अलग होंदा, और वो रजिस्टिविटी हाई होंदी है। और दूसरा, फ्यूज वायर की जो मेल्टिंग पॉइंट है लो है, कि मतलब जो फ्यूज वायर दे विच करंट प्री डिटरमिंड वैल्यू तो इनक्रीज करता वा भी एक पर्टिकुलर लिमिट तो। हम मान लो आप घर च फ्यूज वायर सैट की है जी है कि ये 10 एम्पीयर है, यदा मतलब जब तक इस फ्यूज वायर च करंट की वैल्यू 10 एम्पीयर तो घट होएगी, तो फ्यूज वायर प्रॉपरली वर्क करेगी। पर जिदा ही फ्यूज वायर च करंट की वैल्यू 10 एम्पीयर तो ज़्यादा हुई, इन्हें मेल्ट कर जाना, क्योंकि उस वक्त जी फ्यूज वायर च हीट पैदा होनी है वो इन्नी ज़्यादा हो जानी है कि उन्हें इनू मेल्ट कर देना। तो जी फ्यूज वायर है तो एक सूटेबल मटीरियल तो बनाई जाती है। तो वो ये नहीं है भी कोई भी वायर यूज़ की जा सकती है किसी भी मटीरियल की ना। फ्यूज वायर की एक तो बेटा की होनी चाहिए है कि मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, तो रजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए। तो ये पॉइंट्स जिहड़े तुसी याद रखने हैं। फ्यूज वायर हमेशा सर्किट दे विच इन सीरीज कनैक्ट होएगी। हुण जदों असी गल करते हैं बेटा, कोई भी जिहड़ा इलैक्ट्रिक बल्ब है, हुण जिहड़ा इलैक्ट्रिक बल्ब की जदों मैं गल कर रहा ना, तो ये इलैक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट बल्ब है। बल्ब हुण बेटा जदों असी किसी भी बल्ब नो मान लो न्यू बल्ब परचेज किया वा, तो अगर तुसी उस बल्ब नू
कुछ देर लगातार यूज करते हैं 2 महीने 4 महीने है ना, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਲਬ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। तो ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਨੇ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਗਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। तो ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਵਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਥਿਨ। ਔਰ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਵਾਇਰ ਦਾ ਥਿਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਲਬ ਦੀ ਜੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, क्योंकि resistance is inversely proportional to area of cross section। और कई बार की होंगे कि ये वायर फिलामेंट जेड़ा वा यूज करन ते कई जगह तो इन्ना बरीक हो जाना कि वो टुट जाता वा, और जिद्दां ही टुट गया असीं कहना बल्ब फ्यूज हो गया है ना। तो हुण देखो, हुण जेड़ा इलैक्ट्रिक बल्ब है, जदों तुसीं इलैक्ट्रिक बल्ब नूं, हुण दूसरी गल नोट करो बेटा, इहदा जेड़ा फिलामेंट हुंदा ना टंगस्टन मटीरियल दा बनिया होया, मैटल का ना। हुण जिहड़ा टंगस्टन मैटल है, तो मैटल होने करके टैंपरेचर दे इंक्रीज करन नाल टंगस्टन की रजिस्टिविटी भी इंक्रीज करेगी। आपां पढ़िया सी ना, रजिस्टिविटी ऑफ मैटल इंक्रीजेज विद द राइज इन टैंपरेचर। हुण होएगा कि जदों तुसीं किसी बल्ब नूं स्विच ऑन करोगे स्टार्ट, तो स्टार्टिंग वेले बेटा जिद्दां ही बल्ब स्टार्ट होया तो स्टार्टिंग वेले बल्ब थोड़ा कूल सी, ठंडा सी, पर जो ही उस करंट पास होना शुरू होया तो वह फिलामेंट गर्म होने लग पिया ना। तो स्टार्टिंग दे विच जिहड़ा बल्ब है, क्योंकि वो कूल सी, टैंपरेचर लो सी कंपैरेटिवली, तो वही रजिस्टेंस भी लो सी। पर जिद्दां ही वो ऑन होया थोड़ी देर लिए 1-2 मिनट तो बाद वह टैंपरेचर हाई हो जाना, तो रजिस्टेंस भी इनक्रीज हो गई। हुण होना की है, हुण देखियो बेटा, क्योंकि तुहानूं दस्सिया घर दे विच जदों कोई भी अपलायंस है उहदे अक्रॉस जिहड़ी वोल्टेज है वो फिक्सड है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ V²/RT ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਲਬ ਔਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੂਲਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੋ ਸੀ, तो ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਪਰ 1-2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, तो ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ H ਘਟ ਜਾਣਾ। तो H घटन का मतलब की है कि बल्ब की ब्राइटनेस H के नाल है ना, ज़्यादा ब्राइटर बल्ब का मतलब H ज़्यादा पैदा हो रही है। सो यदा मतलब जो आप किसी बल्ब को स्विच ऑन करते हैं ना, तो शुरू चो ज़्यादा ब्राइटर होंगे, पर एक अद्धे मिनट बाद जाके वो फिर थोड़ा डल हो जाता ना, डिम हो जाता, हल्का जहा, वो ज़्यादा फर्क नहीं होंगे, बहुत घट फर्क। तो वह कारण की है कि वो रजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती। तो ये वो पॉइंट्स है जिहदे नाल। अच्छा हुण इहदे च देखोगे, गल सुनो पुत, हुण तुसी कहोगे भी तुसी V²/RT क्यों यूज किया, I²RT क्यों नहीं किया? उहदा बेटा कारण यह है कि फार्मूला I²RT यूज करना कि V²/RT करना, वो डिपेंड करेगा कि करंट ते वोल्टेज चों कॉन्स्टेंट किहड़ा वा। हुण देखो जदों बल्ब की गल हुंदी है तो बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज जिहड़ी सप्लाई वोल्टेज है वो फिक्स है, इस करके उत्थे V²/RT यूज करना, उत्थे I²RT नहीं करना है। गल सुनो, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उस प्रॉब्लम च करंट फिक्सड है तो I²RT, तो जे V फिक्स है तो V²/RT, ये तो कैलकुलेशन करनी है, ये ध्यान च रखना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो इनू आप फर्दर फिर कल न्यूमेरिकल्स के नाल क्लीयर करांगे। तो अज इत्थे रुक जाने। तो क्लीयर हुई मुकुल?